हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है अभिकारक, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। तो आज हम इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले आता है रिएक्टेंट यानी अभिकारक। तो वे अणु, परमाणु या समूह हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहलाते हैं। कोई भी अणु या परमाणु या समूह जो अभिक्रिया में भाग लेता है, इनमें से कोई भी जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो क्या होता है? अभिकारक कहलाता है। ठीक है। एक होता है अपना प्रोडक्ट, उत्पाद। ये जब अभिकारक रिएक्टेंट आपस में क्रिया करते हैं, अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो क्या उनसे क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं उनसे। ठीक है। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं CH4 प्लस 2O2, तो ये क्या बन जाएगा? CO2 प्लस 2H2O। CH4 मैथेन, ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और दो 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 मोल जल के बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर CH4 और 2O2 क्या है? ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। और ये CO2 2H2O क्या है? उत्पाद है ये। ठीक है। फिर आता अपना रिएक्टेंट, अभिकारक के प्रकार। दो प्रकार के होते हैं, सबस्ट्रेट क्रियाधार, रिजेंट अभिकर्मक। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं सबस्ट्रेट क्रियाधार। यह एक उदासीन प्रजाति होती है, मतलब कि उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं होता इसके ऊपर। इसके ऊपर अभिकर्मक यानी रिजेंट आक्रमण करता है। इसके ऊपर अभिकर्मक आक्रमण करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर अभिकर्मक आक्रमण करता है। अभिक्रिया के दौरान सबस्ट्रेट में परिवर्तन आता है। ठीक है। अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन सबस्ट्रेट में आता है, रिजेंट परिवर्तन नहीं आता है। इसका एग्जांपल क्या होता है? CH3Br मेथिल ब्रोमाइड होता है ये, प्लस OH माइनस। उत्पाद क्या बन जाएगा? CH3OH Br माइनस। चेंजमेंट किस में हुआ है? मेथिल ब्रोमाइड में चेंजमेंट हुआ है। CH3Br था, यहाँ पर उत्पाद में CH3OH बन गया। चेंजमेंट किस में हुआ? इसमें। तो यही क्या है? अपना सबस्ट्रेट है। ठीक है। फिर दूसरा आता अपना रिजेंट अभिकर्मक। अभिकर्मक क्या होता है? एक आवेशित प्रजाति होती है। इसके ऊपर आवेश होता है, चार्ज होता है, कोई भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन आवेश होता है इसके ऊपर। ठीक है। यह क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट के ऊपर आक्रमण करता है। ठीक है। सबस्ट्रेट क्या होता है? आवेश उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता उसके ऊपर। और ये क्या होता है? आवेशित होता है, रिजेंट। तो रिजेंट क्या होता है? अभिकर्मक क्या करता है? क्रियाधार के ऊपर आक्रमण करता है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? वही CH3Br प्लस OH माइनस, वही अपना CH3OH बन गया प्लस Br माइनस बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ये चेंजमेंट अपने इसमें हो रहा है, CH3Br में हो रहा है, यहाँ पर CH3OH बन गया। चेंजमेंट किस में हो रहा है? इसमें। तो एक क्रियाधार बन गया। तो ये क्या हो गया? और ये उदासीन है, OH माइनस माइनस आ रहा है, मतलब चार्ज आ रहा है, मतलब ये रिजेंट है, अभिकर्मक है, क्योंकि इसमें आवेश आ रहा है। ठीक है। तो ये इसके ऊपर आक्रमण करेगा और यहाँ पर चल जाएगा उत्पाद में। ठीक है। तो फिर अपन चलते हैं क्रियाधार और अभिकर्मक में अंतर। ठीक है। तो किस आधार पर अंतर कर रहे हैं वो देखते हैं। क्रियाधार और अभिकर्मक। प्रकृति, क्रियाधार की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन प्रकृति की होती है क्रियाधार, अपन पहले पढ़ चुके हैं पीछे। और अभिकर्मक रिजेंट क्या होता है? आवेशित प्रकृति के होते हैं। आवेशित प्रकृति के होते हैं, कुछ भी हो सकता है आवेशित प्रकृति, ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकता है, दोनों में से। आक्रमण, क्रियाधार इसके ऊपर आक्रमण होता है, अभिकर्मक ये आक्रमण करता है क्रियाधार के ऊपर। ठीक है। यदि अपन अभिक्रिया में दो अणु भाग ले रहे हैं, एक कार्बनिक है और एक अकार्बनिक है, तो जो कार्बनिक अणु होगा वो तो क्रियाधार की तरह व्यवहार करता है, और जो अकार्बनिक अणु होता है वो अभिकर्मक की तरह व्यवहार करता है। और प्रयोगशाला में जब अपन प्रयोगशाला में लेते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो जो अधिक मात्रा में लेते हैं, जो सब्सटेंस, जो पदार्थ, वो तो अपना क्रियाधार होता है, सबस्ट्रेट होता है। और जो बहुत कम मात्रा में लिया जाता है वो क्या होता है? अपना अभिकर्मक होता है। ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं तो आते हैं अभिकर्मक यानी रिजेंट के प्रकार। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफिल, और दूसरा होता है नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिल। अपन सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफिल। तो इलेक्ट्रोफिल दो शब्दों से मिलकर बना है, ये देख सकते हैं, इलेक्ट्रो और फिल। फाइल ग्रीक भाषा का शब्द होता है फाइल, इसका अर्थ होता है आकर्षण। ठीक है। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? ऋणावेश आता है इलेक्ट्रॉन पर, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। तो ऐसी प्रजातियाँ जिनमें ऋणावेश के प्रति आकर्षण पाया जाता है, ऋणावेश के प्रति आकर्षण पाया जाता है, वे इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। देख सकते हैं, ऋणावेश आ रहा है और आकर्षण, फाइल मानी आकर्षण, तो ऋणावेश के प्रति आकर्षण, तो इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये स्वयं पर तो धनावेश होता है, इनके ऊपर स्वयं पर धनावेश होता है, और स्वयं पर इलेक्ट्रोफिल है, लेकिन इलेक्ट्रो कंफ्यूजन होता है कई बार। इलेक्ट्रोफिल को अपन नेगेटिव समझ लेते हैं, इसमें स्वयं पर धनावेश होता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिल में धनावेश होगा। ठीक है। लेकिन ये आक्रमण वहाँ पर करते हैं जहाँ पर ऋणावेश की अधिकता होती है।
जहाँ पर ऋणावेश की अधिकता होगी वहाँ पर आक्रमण करते हैं। धनावेश तो है ही, जहाँ पर ऋणावेश होगा वहाँ पर आक्रमण करेंगे। समस्त धनावेश प्रजातियाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करती है। जितने भी समस्त धनावेश प्रजातियाँ जैसे NO2 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, CH3, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये इसका नाम क्या होता है, बेंजीन डाई एल्यूमिनियम। ये पॉजिटिव आ रहा है, जितने पॉजिटिव आ रहे हैं मतलब इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। बोरॉन तथा एल्यूमिनियम के हैलाइड भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। जिनके ऊपर पॉजिटिव आते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन स्नेही है ही, उनके साथ में बोरॉन और एल्यूमिनियम के हैलाइड भी क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। जैसे BF3, BCl3, BBr3, Bi3। एल्यूमिनियम के हैलाइड कौन कौन से होते हैं, AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3, ये कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम के हैलाइड। ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है। फिर आता है सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही लुईस अम्ल, और लुईस अम्ल आगे चल के देखेंगे क्या होते हैं। अब यहाँ पर समझ लिए लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही लुईस अम्ल की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो एग्जाम्पल अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही का एग्जाम्पल देख लो। NO2 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। NO पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। CH3, C पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, ये क्या होता है, एसाइलियम आयन होता है। और अपना BF3, AlCl3, ये होता है, पीछे देखिए आगे बेरिलियम है, बोरॉन के हैलाइड, एल्यूमिनियम के हैलाइड, ठीक है। फिर अपन सेकेंड नंबर आता है अपना नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिल। ये भी दो प्रकार से बना होता है, न्यूक्लियो और फाइल। फाइल वही ग्रीक भाषा का, जिसका मतलब होता है क्या, आकर्षण। न्यूक्लियो, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है नाभिक, नाभिक में अपने पास होता है क्या, धनावेश, ठीक है। नाभिक में धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि धनावेश के प्रति आकर्षण होता है, धनावेश के प्रति आकर्षण। आकर्षण का मतलब कि सेम में आकर्षण नहीं हो सकता, पॉजिटिव में आकर्षण नहीं होता, ये प्रतिकर्षण होता है इनमें। आकर्षण होगा नेगेटिव पॉजिटिव में, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में भी आकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण होगा। पॉजिटिव में भी नहीं होगा, आकर्षण इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही में अपने पास पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए आकर्षित होते हैं। नाभिक स्नेही पे अपने पास क्या आते हैं, नाभिक स्नेही में अपने पास सभी क्या आती है, नेगेटिव प्रजातियाँ आती हैं, सभी ऋणात्मक प्रजातियाँ आती हैं, तो वे धनावेश की प्रति आकर्षित होती है, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर धनावेश के प्रति आकर्षण। इसमें क्या होता है, ऐसी प्रजातियाँ जिन पर स्वयं पर तो ऋणावेश होता है, मतलब इनके स्वयं पर ऋणावेश होता है, लेकिन आक्रमण वहाँ करते हैं जहाँ पर धनावेश होता है, ठीक है। अर्थात ऐसी प्रजातियाँ धनावेश पर आक्रमण करती है। तो ऐसी प्रजातियाँ धनावेश, जहाँ पर धनावेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वहाँ पर आक्रमण करेगा, मतलब नेगेटिव तो खुद है, पॉजिटिव पे आक्रमण करेंगे, ठीक। फिर है ये समस्त ऋणावेशित प्रजातियाँ नाभिक स्नेही की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। समस्त ऋणावेशित प्रजातियाँ नाभिक स्नेही की तरह करती हैं, व्यवहार करती हैं, और समस्त धनावेशित प्रजातियाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करती हैं। तो ऋणावेश प्रजातियाँ जैसे एग्जाम्पल अपने पास OH माइनस हो गया, OR माइनस हो गया, CN माइनस हो गया, SS माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Br माइनस, I माइनस, ये क्या होती है, ऋणावेश प्रजातियाँ, उन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगी, नाभिक स्नेही की तरह। ये किसकी तरह, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगी ऋणावेश प्रजातियाँ, ठीक है। तो और आगे चलते हैं, समस्त कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। ऋणावेश प्रजातियाँ तो नाभिक स्नेही से व्यवहार करती हैं, साथ में कार्ब धात्विक यौगिक भी नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। कार्ब धात्विक यौगिक कौन कौन से होते हैं, RMGX, जिसको अपन बोलते हैं गिरनार अभिकर्मक, RLI जिसको बोलते हैं सुपर गिरनार अभिकर्मक, ये भी किसकी तरह, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। एक होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर होते हैं ये वाले, ये होते हैं लोन पेयर। लोन पेयर युक्त प्रजातियाँ भी नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करती है। लोन पेयर युक्त प्रजातियाँ भी मतलब कि ऋणावेश प्रजातियाँ और समस्त कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त प्रजातियाँ किसी तरह व्यवहार करती है, अपने नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करती है। तो लोन पेयर के एग्जांपल जैसे अपन जल ले लीजिए, H2O में ऑक्सीजन के पास 4 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, सॉरी ऑक्सीजन में, तो इन दोनों को मिला के एक लोन पेयर होता है, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हो गए। अल्कोहल OH, अल्कोहल के पास लोन पेयर, तो जिनके पास भी लोन पेयर होंगे वो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेंगे, ठीक है। फिर समस्त नाभिक स्नेही लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं।
अपन पीछे पढ़ के आए हैं, समस्त इलेक्ट्रॉन स्नेही लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है, लुईस एसिड, ठीक है। और समस्त नाभिक स्नेही किसी तरह व्यवहार करते हैं, लुईस क्षार की तरह, लुईस बेस की तरह। तो ठीक है, लुईस अम्ल और क्षार इनके बारे में पढ़ते हैं अपन, ये क्या होते हैं। लुईस अवधारणाएं होती हैं, अम्ल क्षार की अवधारणा दी थी लुईस ने। तो लुईस अम्ल क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित हो रहे थे वो, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन, लुईस अम्ल। और लुईस क्षार ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या उनको दान कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है अपने पास, ऋणावेश तो खुद के पास है, धनावेश के प्रति आकर्षित होते हैं, धनावेश के पास जाना जाते हैं। तो जो इसलिए इनको क्या कहते हैं लुईस क्षार। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं इसलिए इनको लुईस क्षार कहते हैं अपन, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही में अंतर, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में अंतर। इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। समस्त स्वयं पर धनावेश उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही पर क्या होता है, स्वयं पर धनावेश उपस्थित होता है। नाभिक स्नेही में स्वयं पर ऋणावेश उपस्थित होता है। यह आक्रमण वहाँ करते हैं जहाँ पर ऋणावेश उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण वहाँ पर करेंगे जहाँ पर ऋणावेश उपस्थित होता है। जिसे अपन पहले बात कर चुके हैं कि स्वयं पर इन पे इलेक्ट्रॉन स्नेही पे स्वयं पर धनावेश होता है, और आक्रमण जहाँ पर करेंगे ऋणावेश के पर। और नाभिक स्नेही पर ये आक्रमण कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर धनावेश उपस्थित होता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही समस्त धनावेशित प्रजातियाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही में समस्त धनावेशित प्रजातियाँ आती है, पीछे पढ़ चुके अपन। और नाभिक स्नेही में समस्त ऋणावेशित प्रजातियाँ आती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही में बोरोन तथा एल्यूमिनियम के हैलाइड BX3, AlX3 ये सब आते हैं। बोरोन और एल्यूमिनियम के हैलाइड इलेक्ट्रॉन स्नेही के अंतर्गत आते हैं। और नाभिक स्नेही में समस्त लोन पेयर युक्त प्रजातियाँ, क्या मैंने लोन पेयर है, लोन पेयर, समस्त लोन पेयर युक्त प्रजातियाँ नाभिक स्नेही में आती हैं। नाभिक स्नेही होगी नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिल, सभी लोन पेयर युक्त प्रजातियाँ। लुईस अम्ल की तरह करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन स्नेही। लुईस अम्ल की तरह मतलब कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। नाभिक स्नेही किसकी तरह व्यवहार करते हैं, लुईस क्षार की तरह, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। ये अपने एग्जाम्पल हो गए, लुईस इलेक्ट्रॉन स्नेही के एग्जाम्पल हो गए अपने पास NO2 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, BF3, AlF3 आदि। और नाभिक स्नेही हो गए अपने OH माइनस, OR माइनस, CN माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, RMGX गिरनारा विकर्मक, RLI सुपर गिरनारा विकर्मक, OH2O ये H2O होता है। ये लोन पेयर प्रजाति आ गई, H2O और अल्कोहल दोनों, क्या हो गया लोन पेयर प्रजाति। तो ये अपने क्या हो गया, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही में अंतर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतने, थैंक यू।